हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को कान की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव कान या ईयर। मानव शरीर में ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को कान या कर्ण कहते हैं। हमारे सिर में नेत्रों के पीछे की ओर पार्श्व में दो कर्ण होते हैं, अर्थात मनुष्य के सिर पर एक जोड़ी कान पाए जाते हैं। कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें श्रवण संतुलन इंद्रिया भी कहा जाता है। कान को श्रवण संतुलन इंद्रिया भी कहा जाता है क्योंकि यह सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। मानव कर्ण को तीन भागों में विभाजित किया गया है। यह भाग है बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाहरी कर्ण को आगे चलकर पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। यह है कर्णपल्लव, कर्णमीटस और कर्णपटय। एक बार हम इनको चित्र में देख लेते हैं। मानव कान को तीन भागों में विभाजित किया गया है। यह भाग है बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाहरी कर्ण के तीन भाग हैं जिनके नाम है ईयर पिन्ना, ईयर कैनल और ईयर ड्रम। इन सभी पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम बाहरी कर्ण के कर्ण पल्लव को पढ़ेंगे। कर्ण पल्लव को ईयर पिन्ना भी कहा जाता है। यह कान का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका आकार अर्धकीपनुमा होता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर कर्णमीटस तक भेजना है। कर्ण पल्लव कान का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका आकार अर्धकीपनुमा होता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्णमीटस तक भेजना है। अब हम बाहरी कर्ण के कर्णमीटस को पढ़ेंगे। कर्णमीटस को ऑडिटरी कैनल या ईयर कैनल कहा जाता है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके भीतरी भाग में टेम्पोरल हड्डी होती है। कर्णमीटस के भीतरी भाग में टेम्पोरल हड्डी होती है। इसकी दीवार में सेरुमिनस ग्रंथि होती है जो कान में नमी बनाए रखने का काम करती है। अब टेम्पोरल हड्डी क्या है? टेम्पोरल हड्डी यह है जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। कर्णमीटस 2.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और इसके भीतर टेम्पोरल हड्डी पाई जाती है। यह है टेम्पोरल हड्डी और इसकी दीवारों में सेरुमिनस ग्रंथि होती है जो कान में नमी बनाए रखने का काम करती है। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। अब हम बाहरी कर्ण के कर्णपटय या ईयर ड्रम को देखेंगे। कर्णपटय को ईयर ड्रम भी कहा जाता है। कर्णपटय के अन्य नाम कान का पर्दा या कर्णपटय झिल्ली है। कर्णपटय के किनारों पर एपिथेलियम का आवरण और मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक का स्तर बना होता है। कर्णपटय के किनारों पर एपिथेलियम का आवरण और मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक का स्तर बना होता है। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको कर्णपटय के बारे में याद रखना है। अब हम कान के मध्य कर्ण को पढ़ेंगे। इस भाग में जो गुहा पाई जाती है उसे कर्ण गुहा कहते हैं। मध्य कर्ण के बीच जो गुहा स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण गुहा या टेम्पेनिक कैविटी। कर्ण गुहा यूस्टेडी नली द्वारा मुख्य ग्रहश्रेणी में खुलती है। कर्ण गुहा यूस्टेडी नली द्वारा मुख के भाग में खुलती है। मध्य कर्ण की गुहा दो छोटे छिद्र द्वारा आंतरिक कर्ण से जुड़ी रहती है और इन दो छोटे छिद्र का नाम है अंडाकार गपाक्ष और वर्तुअल गपाक्ष। मध्य कर्ण की गुहा दो छोटे छिद्रों द्वारा आंतरिक कर्ण से जुड़ी होती है जिनके नाम है अंडाकार गपाक्ष और वर्तुअल गपाक्ष। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सभी आपको याद रखना है। मध्य कर्ण में तीन हड्डी भी होती हैं। मध्य कर्ण में मेलियस, इनकस और स्टेप हड्डी होती हैं। इन हड्डी की विशेषता क्या है? मेलियस का अन्य नाम हथौड़ा या हैमर है। इनकस का अन्य नाम निहाई या एनबिल है और स्टेप हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम कान की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वह मेलियस होगी और मध्य कर्ण की सबसे छोटी हड्डी स्टेप होगी।
मध्य कर्ण की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मेलियस। और मध्य कर्ण की सबसे छोटी हड्डी स्टेप है। यह है मध्य कर्ण में उपस्थित हड्डी। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम अंतःकर्ण या इनर ईयर के बारे में जानेंगे। यह अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है जिसे कला लेबिरिथम कहते हैं। मध्य कर्ण अर्धपारगम झिल्ली का बना होता है जिसे कला लेबिरिंथ कहते हैं। यह पेरियटिक अस्थि में के पैच भाग में सुरक्षित होता है। अंतःकर्ण पेरियटिक अस्थि के पैच भाग में सुरक्षित रहता है। पेरियटिक अंतःकर्ण के भाग में एक कोश बनाती है जिसे अस्थि लेबिरिंथ कहते हैं। पेरियटिक अंतःकर्ण के भाग में एक कोश का निर्माण करती है जिसे अस्थि लेबिरिंथ कहते हैं। इस लेबिरिंथ में पेरिप्लस नामक द्रव्य भरा होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते हैं। अंतःकर्ण का मुख्य भाग वेस्टिबुलस कहलाता है। अंतःकर्ण का मुख्य भाग क्या कहलाता है? वेस्टिबुलस। और वेस्टिबुलस यूट्रिकुलस और सेल्यूकस दो भागों से मिलकर बना होता है। यूट्रिकुलस से 3 अर्धचंद्राकार नलियां निकलती हैं। यूट्रिकुलस से 3 अर्धाकार नलियां निकलती हैं जिसका अंतिम सिरा फूला हुआ होता है और इस फूले हुए भाग को एम्फुला कहते हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? एम्फुला। सेल्यूकस भी नलियाकार आकृति बनाता है जिसका अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाता है और इस कुंडलीकार रचना को कालिया कहते हैं। जो वेस्टिबुलस का सेल्यूकस भाग होता है वह कुंडलीकार नलिया बनाता है और इस कुंडलीकार संरचना को कॉन्क्लिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।